नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। और ये लेक्चर आप देखिए, ये पिछली बार जो पीआरटी एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन, जो कई शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था, उसका एक पेपर का जीएस पोर्शन आप लोगों के सामने है। इसको मैं अभी मैंने जैसे देखा पूरे 20 क्वेश्चन का ये पैटर्न है, जिसमें से कि जो करंट अफेयर क्वेश्चन थे वो मैंने हटा दिए हैं। इसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत स्टैटिक आते हैं, करंट अफेयर्स की वेटेज बहुत शानदार होती है, मतलब 25% के आसपास करंट अफेयर होते हैं। लिटरली 20 में से 5 करंट अफेयर क्वेश्चन हैं जिसको आप सीधे सीधे हिट कर सकते हैं। उसके बाद बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने पड़ेंगे किस प्रकार के आ रहे हैं। खास तौर से देखिए, मेडिवल से ये लोग जरूर क्वेश्चन पूछते हैं, बिकॉज दिल्ली का ये हिस्ट्री मेडिवल ही है। उसके बाद ये लोग मॉडर्न से क्वेश्चन निकलते हैं और एंशिएंट से निकलते हैं। एंशिएंट से थोड़े कम निकालते हैं लोग, लेकिन जो आए हुए वो काफ़ी मैंने कवर भी करवा दिए हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन तक। उसके आगे वाले 1 से 2 लेक्चर में सारे कवर करा दूंगा मैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं है उसके। उसके बाद ये पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा साइंस से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। साइंस के प्योर साइंस वाले क्वेश्चन ये लोग देते हैं और थोड़े से डिजीज़ वाले देते हैं। प्योर वाला क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। अलग अलग शिफ्ट के पेपर थे, इसलिए देखते हैं, अलग अलग लेक्चर देखने पड़ेंगे। इसको देखिए और एनालिसिस कीजिए कि किस प्रकार से आपके कितने मार्क्स अभी आ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में चीज़ें एक हफ्ते के लिए बता दूंगा जीएस को किस प्रकार रटना है। बहुत सी चीज़ें इसमें रटने वाली हैं। चलिए इसमें जो क्वेश्चन देखें तो फटाफट कुछ क्वेश्चन सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, देखते किल हो जाएंगे। छठ पर्व और सूर्य षष्ठी त्यौहार विगत कुछ वर्षों में जो रीजनल एक बहुत फेमस त्यौहार है छठ, जो सूर्य को अर्घ देने का त्यौहार है, सूर्य से रिलेटेड एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है नॉर्थ इंडिया में, बिहार का, ठीक है, वो बहुत फेमस होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन सीधे सीधे इन लोगों ने पूछ लिया। ये पेपर अभी लास्ट पेपर ही था जो डीसीएसबी का पीआरटी का हुआ था। देखिए जीएस क्वेश्चन पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी इन तीनों पैटर्न में होते हैं। तो जो पीआरटी वाला होता है उसमें जीएस ज़्यादा बेटर होती है, और टीजीटी वाला, पीजीटी में जीएस बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते मेरे हिसाब से। तो छठ पर्व कहाँ मनाया था? बिहार में। ये क्वेश्चन सीधे आया, ठीक है, इजी क्वेश्चन में कंसीडर है, ये आपसे हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था गांधी जी को। ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था और यहाँ से मैक्सिमम लोगों के आंसर गलत हुए होंगे। गांधी जी का पहला सत्याग्रह जिसमें अखिल भारतीय संघर्ष हुआ, मतलब पूरे भारत ने लगभग हिस्सा ले लिया। तो उसमें चंपारण में था, उसमें खेड़ा सत्याग्रह भी था, उसमें अहमदाबाद मिल आंदोलन भी था, और उसमें रॉलेट एक्ट भी था। आंसर है रॉलेट एक्ट। देखिए गांधी जी का जब आप पहला सत्याग्रह होता तो सीधे हम धाड़ से चंपारण मार देते हैं, ठीक है, उसमें कुछ और सोचते नहीं है। यहाँ ये वर्ड था अखिल भारतीय, ऑल ओवर इंडिया जिसका इन्फ्लुएंस रहा है, जिसका भारत में पूरे भारत में जिसका इफेक्ट हुआ, वो रॉलेट एक्ट ही था, जो पहला इनका इस तरह एक प्रकार से एजिटेशन था, सत्याग्रह था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने होंगे। तो मॉडर्न का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गांधी एरा से आपको देखने को मिला है। इस क्वेश्चन को ट्रिकी क्वेश्चन बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोवर्स कप। रोवर्स कप ये स्पोर्ट्स से अच्छा खासा पूछ लेते हैं, करंट से भी स्पोर्ट्स पूछ लेते हैं लोग। तो करंट अफेयर्स वाले स्पोर्ट्स रगड़ के कर देंगे बिल्कुल आपको, मतलब मंडे तक ना करंट अफेयर के पूरे बड़ी लेक्चर्स मिल जाएंगे, बिल्कुल उसके लिए निश्चिंत रहिए आप लोग। सारा ब्रशअप हो जाएगा आपका, कहीं से पढ़ रहे हैं कोई इशू नहीं, लास्ट में ब्रशअप पूरा कराता हूँ मैं 4 से 5 घंटे की पूरी क्लासों में। रोवर्स कप बेसिकली किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? फुटबॉल से। भारत का दूसरा ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंड कप के बाद। अब तो ये अबॉलिश भी हो चुका है वैसे, लेकिन स्टिल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो डूरंड कप इंडिया का ओल्डेस्ट, मतलब वर्ल्ड का सेकंड ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है, और ये रोवर्स कप किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। भारत के अंदर ही खेले जाने वाला है ना ये टूर्नामेंट था। नेक्स्ट है लेटराइट मिट्टी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। लेटराइट मिट्टी की कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको सॉइल्स आनी चाहिए आपको, मतलब कि ज्योग्राफी में जो एग्रीकल्चर पोर्शन है वहाँ से क्वेश्चन देखिए। डेटा के ऊपर से क्वेश्चन ये लोग पूछ लेते हैं, जगह के ऊपर से पूछ लेते हैं। जो सबसे टफेस्ट पोर्शन ज्योग्राफी का क्लाइमेट, वहाँ से कम क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो लेटराइट मिट्टी बेसिकली खास तौर से गर्म है ना, और ट्रॉपिकल एरिया में होती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। इसीलिए आपको याद रखना होगा दक्षिण भारत में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और रेड कलर की होती है, रेड कलर होती है, जो डले की तरह, ईंट के जो डले होते हैं वैसी होती है, ठीक है। और इसमें खास तौर से क्या होता है? आयरन और एल्यूमिनियम, इसका आपको ध्यान देना होगा। तो ये बेसिक फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे, काम यहाँ पे हो जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन था, इसमें ये हो जाना चाहिए सही। नेक्स्ट नेटल का डंक। अब देखिए इसमें से पूछा गलत कौन सा है, ये साइंस का क्वेश्चन है, गलत चीज़ बतानी, सॉरी ये इसमें से सही कौन सा, सॉरी इसमें से सही पेयर सही करना है। नेटल एक पौधा होता है जो नहीं हम हाथ छिड़कते तो पूरा हाथ लाल होता है, खुजली होने लगती है हाथ में, है ना। तो उसके डंक में कौन सा एसिड होता है जिसकी वजह से हमको खुजली होने लगती है? लैक्टिक एसिड? जी नहीं, लैक्टिक एसिड नहीं होता है, मिथनाइक एसिड होता है। तो ये तो गलत हो गया। इमली, खट्टा खट्टा लगता है ना, इमली में कौन सा एसिड होता है? मिथनाइक? जी नहीं, टारटेरिक होता है, टारटेरिक एसिड, अंगूर वाला, ठीक।
टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड, हाँ ये करेक्ट है, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है, तभी तो पथरी में खाने से मना करते हैं। पथरी के अंदर पथरी जो होती है, स्टोन जो होता है बॉडी में, वो ऑक्सैलिक एसिड से ही बनता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। संतरे में एसिडिक एसिड, जी नहीं, सिट्रिक एसिड होता है, खट्टे वाला। जितने खट्टे फल होते हैं उसमें सिट्रिक एसिड होता है बच्चा, विटामिन सी। डन। तो इस प्रकार का क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन था, यहाँ से करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी क्वालिटी, हमारा संविधान बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारा पोर्शन, हमारे संविधान के बहुत सारी चीज़ें हमने अलग अलग देशों से ली हुई है, अच्छी अच्छी चीज़ें। तो उसमें बोला गया कि 4 चीज़ें हैं, इनमें से क्या हमने कनाडा से नहीं लिया है। एक मजबूत केंद्र के साथ एक फेडरल व्यवस्था, मतलब एक ऐसा संघीय व्यवस्था जिसमें केंद्र मजबूत हो, ये कनाडा से लिया हमने। केंद्र द्वारा जो राज्यों के गवर्नर हैं उनको नियुक्त करने की पावर, ये भी कनाडा से लिया है। सुप्रीम कोर्ट का एक परामर्श देने का, है ना, रिव्यू देने का, एक प्रकार से सलाह देने का जो निर्णयन है, ये भी हमने कनाडा से लिया है। इसका मतलब कनाडा को अगर आप देखें तो कनाडा एक ना, जो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेंटर है वो थोड़ा मजबूत दिखता है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये हमने कनाडा से नहीं लिया हुआ है। ये क्वेश्चन टफ है, इजी नहीं है। ये हमने लिया हुआ आयरलैंड से, ठीक है। तो कनाडा वाला ये हमारा कौन सा इसमें से आंसर हो गया हमारा फर्स्ट, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हमने कनाडा से बोरो की। तो इंपॉर्टेंट पॉलिटी में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कहाँ से ले रखी हैं, जापान से क्या लिया, अमेरिका से क्या लिया, यूएस से क्या लिया है, रशिया से क्या लिया है, इन सब को देखते हुए हमें कुछ ये आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा अगर डिटेल में पढ़ा हुआ होता तो आपको आता होता। इसमें हम एलिमिनेशन के तहत चीज़ें कर सकते हैं। आप देखिए इसमें सारी चीज़ें आपको दिखेंगी कि सेंटर बहुत इंप्रूव्ड है, तो ये ऐसी स्ट्राइक आउट हो गई, ये ऑड वन आउट हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे तो रोपण कृषि कौन सी नहीं है, इसमें से कौन सी रोपण कृषि का एग्जाम्पल नहीं है। रबड़ रोपण कृषि का एग्जाम्पल है, गन्ना है, केला है, बाजरा नहीं है, दैट्स ऑल। ये भी ऑड वन आउट हो जाएगा, देखो आप। नेक्स्ट, कोशिका के किस अंग में लाइसोसोम बनता है। कोशिका के किस ऑर्गेनल में, कोशिकांग में लाइसोसोम का निर्माण होता है, गोल्गी अपरेटस। तो कोशिका तो आना चाहिए आपको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ बजट, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। मैंने बजट कराया था तो उसमें सबसे पहली लाइन यही थी, बजट कौन बनाता है, भारत का फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर भी इकोनॉमिक अफेयर्स का एक विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, है ना, आर्थिक मामलों का जो विभाग है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, वो बनाता है। डन। कौन सा अक्षांश, मतलब लैटिट्यूड, भारत के बीचों बीच से गुजरता है, 23.5 डिग्री, वही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, मकर रेखा, सॉरी कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच से कौन सी 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती ना, गुजरात से लेके इधर आप मिजोरम तक, है ना। तो इतना बेसिक सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, 6ठी क्लास का। खिलजी और तुगलक, मतलब सल्तनत काल का देखो क्वेश्चन आया है कि काल में जो सेना नायकों या सूबेदारों को जो इलाका मिलता था, उस इलाके को क्या बोलते थे, इक्ता। बेसिक डेफिनेशन, इजी है ये, इक्तादार कहते थे इनको, ठीक। कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ जो कि चित्तौड़गढ़ में है, जो कि 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। एक जैन व्यापारी जीजाबाई कुछ करके नाम था उनका, उनके द्वारा, जीजाजी कुछ करके नाम था उनका, उनके द्वारा बनवाया गया था। वो किस आर्ट से रिलेटेड था, किस कला में उसका निर्माण होता, पूरा पिलर था वो ना, कीर्ति स्तंभ। ये सोलंकी आर्ट से रिलेटेड था। ये टफ क्वेश्चन है, यहाँ पे गलत हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आया तो छोड़ देना चाहिए। वायसराय, बंगाल के विभाजन के समय वायसराय कौन था, करजन। काम खत्म। बेसिक क्वेश्चन देखो, इन्होंने मॉडर्न से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, ठीक है, साइंस से पूछ लिए, ज्योग्राफी के कुछ बेसिक चीज़ों से पूछ लिए हैं। तो आपको अगर चाहें स्ट्राइक, और बाकी सारे क्वेश्चन करंट अफेयर के थे, 4 से 5 क्वेश्चन करंट के थे। तो अगर हम सही से चीज़ें करें तो यहाँ से आप 15 में से 10 क्वेश्चन निकाल सकते हैं, करंट 5 में से एटलीस्ट 4 निकाल सकते हैं, है ना। तो वर्स्ट केसेस में भी आप 14-15 क्वेश्चन कर सकते हैं। 20 में से 15 आसान नहीं होता जीएस में, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो 20 में से 18 तक भी पहुंच सकते हो, ठीक है। जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है उसे बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में और बड़ी चीज़ें लेके आते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।